तो हम लोगों ने देखा क्या था कि जो मॉस होते हैं जो मॉस में क्या होता है, जो पहला जो स्टेज होता है डेवलपमेंट का, गेमेटोफाइटिक जो स्टेज होता है पहला, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा स्टेज बोलते हैं, प्रोटोनीमा स्टेज। और प्रोटोनीमा स्टेज में होता क्या है, जो स्पोर बनते हैं, जो मॉसेस के जो स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है, ये स्पोर क्या होते हैं, डेवलप करते हैं, एक स्पोर जो होते हैं डेवलप करते हैं, और डेवलप करके क्या बनाते हैं, ग्रीन फिलामेंटस स्टेज बनाते हैं, ग्रीन फिलामेंटस। और सिंपली समझिए कि जैसे स्पोर को कंडीशन मिलेगा तो जो मॉसेस होंगे क्या बनाएंगे, ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाएंगे। ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर सभी कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, इस तरीके का फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएंगे। और जब ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन जाएंगे उसके बाद क्या होगा, इसमें लेटरल बड का फॉर्मेशन होने लगता है। लेटरल बड इस तरीके का निकलने लगा, जैसे दिख रहा है कैसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इस तरीके का। तो इस पर्टिकुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर में इस तरीके का क्या होगा, लेटरल बड निकलना शुरू हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा जो स्टेज बोलते हैं लीफी स्टेज बोलते हैं। दूसरा जो स्टेज है क्या है, लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज में होता क्या है कि जो यहाँ पे जो फिलामेंटस स्टेज बने हैं ये क्या होते हैं, इसमें लेटरल बर्ड का क्या होता है, डेवलपमेंट होने लगता है। लेटरल बर्ड इज लेटरल बर्ड इज फॉर्म इन प्रोटोनीमा प्रोटोनीमा स्टेज। दूसरा क्या है, जो लीफी स्टेज जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो जाते हैं, रेजोइड इज फॉर्म। मतलब सिंपल समझिए कि यहाँ पे जो लेटरल बर्ड इस तरीके का जो बन रहा है, इसमें लेटरल बर्ड में क्या होता है, यहाँ पे क्या होंगे, एक रूट लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइजोइड बोलते हैं। उसके बाद क्या है, अब इस पार्टिकुलर जो लीफी स्टेज है इसी में क्या होते हैं, इसके पार्टिकुलर क्या होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गेन और फीमेल सेक्स ऑर्गेन क्या होते हैं, इसी में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इनके बाद जो स्टेज आता है गेमेटोफाइटिक स्टेज के बाद क्या आता है, स्पोरोफाइटिक स्टेज। समझ, गेमेटोफाइटिक स्टेज का मतलब क्या है, हैप्लोइडिक स्टेज। मतलब ये जो जितने भी ये कंडीशन है, ये किस तरीके के कंडीशन है, हैप्लोइड कंडीशन। ये सभी के पास क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम है। ये सभी के पास क्या है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गेमेटोफाइटिक फेज बोलते हैं। अब गेमेटोफाइटिक फेज के बाद जो फेज आते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक फेज। अब इस स्पोरोफाइटिक फेज में जितने भी इनके अंदर स्ट्रक्चर बनेंगे या जो भी कुछ ऑर्गेन वगैरह ये सब का डेवलपमेंट होगा, सभी क्या होते हैं, डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। तो कैसे होते हैं ये देख लीजिए। इसमें होता क्या है कि जो स्पोर जो क्या होते हैं आपस में जो कंबाइन करते हैं, ये स्पोर क्या होते हैं, स्पोर कौन कौन से स्पोर का फॉर्मेशन एक्चुअली होता कैसे है, तो इसमें देखते क्या है कि यहाँ पे दो तरह के गेमेट होते हैं। अब ये गेमेट क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं। फ्यूज करते हैं तो क्या बनते हैं, जायगोट बनता है। और जायगोट बनने के बाद तब इसमें फर्दर क्या होते हैं, मियोसिस होते हैं, तब ये क्या बनता है, यहाँ पे स्पोर बनता है। अब ये स्पोर क्या है, ये हैप्लॉइड स्टेज, याद रखिएगा ये क्या है, गेमेटोफाइटिक फेज का है। अब जब ये जायगोट क्या होंगे, जो फर्दर जब इसका डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे जो जायगोट का जो फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है, ये क्या आपका 2n स्टेज है, और इसका जो फर्दर डेवलपमेंट हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक स्टेज बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक स्टेज बोलते हैं। मतलब डिप्लॉयड स्टेज का जो डेवलपमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, स्पोरोफाइटिक स्टेज। और जो ये
हैप्लॉइड फेज का जो डेवलपमेंट होगा ये क्या कहलाएगा, गेमेटोफाइटिक स्टेज कहलाएगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। दूसरा क्या है कि स्पोरोफाइटिक जो फेज होते हैं वो गेमेटोफाइटिक फेज पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। स्पोरोफाइटिक फेज क्या होते हैं, गेमेटोफाइटिक फेज के ऊपर क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके का स्ट्रक्चर है और इसमें इस तरीके का क्या स्ट्रक्चर निकला हुआ है, तो ये नीचे इसका जो बॉडी ये जो निकला हुआ है ये लीफी स्टेज है और क्या है आपका फिलामेंटस स्टेज बन गया। अब इसके बाद जो डेवलपमेंट हो रहा है ये नीचे वाला स्टेज क्या है आपका, ये गेमेटोफाइटिक स्टेज है। यहाँ पे क्या है, लीफी स्टेज बने बने और प्रोटोनीमा स्टेज बने, ये क्या कहना है, गेमेटोफाइटिक। अब इसके ऊपर क्या होते हैं, फर्दर डेवलपमेंट होता है और इस तरीके का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है। तो ये वाला जो स्टेज यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, फुट बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेटी बोलते हैं। और ये जो आपका होता है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कैप्सूल बोलते हैं। तो ये जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्टेज है ये क्या है आपका, स्पोरोफाइटिक स्टेज है। यहाँ तक का जो ये आपका जो है इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक स्टेज बोलते हैं। तो ये सिंपल ये ध्यान रखना है कि जो स्पोरोफाइटिक वाले जो पार्ट हैं वो 3 पार्ट में डिवीजन होते हैं उसके। पहला जो सबसे लोअर होता है उसको फुट बोलते हैं, मिडिल वाला जो इलोंगेटेड है उसको क्या बोलते हैं, सेटी बोला जाता है, और जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। और जो नीचे जो आप देख रहे हैं इस तरीके का जो लीफी स्ट्रक्चर और फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये क्या है आपका, गेमेटोफाइटिक स्टेज। इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्रायोफाइट के जो स्पोरोफाइट होते हैं वो गेमेटोफाइटिक फेज पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। फिर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, अब देखिए ये यहाँ पे बन गए, कैप्सूल बन गए। अब देखिए कैसे कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो कैप्सूल बने हैं, नेक्स्ट स्लाइड में लोग देखते हैं। अब जो ये स्ट्रक्चर ये बने हैं इसमें क्या होते हैं, इसमें मेल सेक्स ऑर्गेन भी होते हैं। जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो मैंने उसके पिछले स्लाइड में ड्रॉ किया था, मेल सेक्स ऑर्गेन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथेरिडिया बोलते हैं। एंथेरिडिया बोलते हैं। दूसरा जो इसका जो फीमेल सेक्स ऑर्गेन है उसको हम क्या बोलते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रहे हैं इसका। ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन पहले सेक्सुअली देख लीजिए। और इसको क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया बोलते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब आर्किगोनिया के पास क्या है, ये एक सेल प्रोड्यूस करते हैं और ये क्या करता है, बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरॉइड, को क्या बोलते हैं, जनरली हम स्पर्म बोल सकते हैं। बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरॉइड बोलते हैं, जिसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोल सकते हैं। अब ये जो है बाईफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड जो है स्पर्म, ये क्या होगा, वाटर के थ्रू मूव करके कहाँ आएगा, एक सेल के पास आएगा। अब एक सेल के पास जैसे आएगा तो फिर ये क्या करेंगे, आपस में दोनों फ्यूज करके तब क्या बनाते हैं, ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। अब जायगोट बनने के बाद फिर ये क्या होंगे, ये फर्दर इनका डेवलपमेंट होगा। ये फर्दर इनका डेवलपमेंट होगा तो कौन सा स्टेज बनेगा, स्पोरोफाइटिक स्टेज बनेंगे, स्पोरोफाइट बनेंगे। अब स्पोरोफाइट जब फर्दर डेवलपमेंट में जाएंगे तो इनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, मियोसिस होगा। अब ये स्पोर बनेंगे। अब ये स्पोर इसके अंदर जब बन गए तो ये स्पोर क्या होंगे, जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, प्रोटोनीमा बनाएंगे, प्रोटोनीमा स्टेज में जाएंगे। अब प्रोटोनीमा स्टेज के बाद तब इसमें क्या आएंगे, आपके लीफी स्टेज आएंगे, लीफी स्टेज आएंगे। और इस तरीके से क्या होगा, इसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा। तो जो भी ये क्या थे, जो भी अभी अभी देखे आप लोग, तो ये क्या था, ये आपका सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसका टेक्निक था, कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। दूसरा क्या है, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सेक्सुअली कैसे करते हैं उसको देख लीजिए। ये सेक्सुअली तो ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करते हैं। ये सेक्सुअली कैसे करते हैं रिप्रोड्यूस,
asexually mode of reproduction, asexual mode of reproduction होगा जनरली, इसको हम मिटा देते हैं हम। asexual mode of reproduction, asexual mode of reproduction। इसमें देखते क्या है कि ये जो है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा क्या होंगे, पहले छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाएंगे और उस फ्रेगमेंट से पार्टिकुलर इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर देखते क्या है कि ये बड फॉर्मेशन के द्वारा, बड कहाँ बनता है, बडिंग के द्वारा। बड कहाँ बनता है, तो आप देखे हुएगा जैसे हम प्रोटोनीमा बताए थे, इस तरीके का जो प्रोटोनीमा स्टेज बनता है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर में क्या है, लेटरल बड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बड देख रहे हैं। अब इस लेटरल बड जब क्या होगा, पार्टिकुलरली अगर ये टूट गए यहाँ से, तो एक इंडिपेंडेंट क्या होंगे, मॉसेस का फॉर्मेशन कर देते हैं यहाँ से टूटे हुए पार्ट से। इसलिए क्या बोलते हैं, ये बडिंग के द्वारा भी क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। अब इसके इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस की बात कर लें तो देखते क्या है कि जो ब्रायोफाइट के बहुत सारे क्या है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कौन कौन से, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। टॉपिक दे देते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। और जो पहला जो इम्पोर्टेंट इसका है, ये क्या है कि ये बहुत सारे एनिमल के लिए एज अ फूड रिसोर्स के रूप में वर्क करता है। फूड फॉर मैमल्स एंड बर्ड। दूसरा क्या करता है कि ये प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मिट्टी के फर्टिलिटी को क्या करता है, बना करके रखने में मदद करता है। दूसरा क्या है कि एक मॉस है जिसका नाम है एस्फेगनम, ये पूछा जाता है आपको बहुत जगह। एस्फेगनम, इसको क्या किया जाता है, इसको जैसे कोई प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना, इसके अंदर जो होता है, इस एस्फेगनम मॉसेस के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। इस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण कोई जो कुछ प्लांट को हम लोग ट्रांसपोर्ट करना है, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट करना है, तो उस प्लांट के रूट के पास हम क्या करते हैं, उस स्पेगनम का क्या करते हैं, कवरिंग कर देते हैं, ताकि वहां से वाटर का ज़्यादातर लॉस ना हो और प्लांट जो है आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाए एक जगह से दूसरे जगह और सूखे नहीं। तो स्पेगनम के अंदर क्या कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग का कैपेसिटी है, जिसके कारण इसको क्या करते हैं, हम प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में इसको यूज करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। दूसरा जो है इसका जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है, तो इसमें देखते क्या है कि बहुत सारे जो ये हैं, ये क्या करते हैं, सक्सेशन या बोलिए तो सॉइल फॉर्मेशन में क्या करते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। सक्सेशन ऑफ लैंड, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे कुछ नहीं, जैसे मान लीजिए कोई भी बैरन लैंड है जहाँ पे जैसे रॉक, सिर्फ रॉक वगैरह ये सब प्रेजेंट है, तो इस रॉक पे सबसे पहले जो ग्रो क्या होंगे, मॉस वगैरह ये सब ग्रो करेंगे। अब मॉस ग्रो करेंगे तो क्या होंगे, इसके अंदर से जो केमिकल निकलेगा, ये क्या करेगा कि ये पर्टिकुलर इस रॉक को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं और लास्टली ये क्या बन जाते हैं, सॉइल वेदरिंग प्रोसेस करके क्या बनते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस पर्टिकुलर सॉइल में क्या होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, पहले एल्गी का ग्रो हो जाएगा, फिर एल्गी का ग्रो होने के बाद उसके बाद उससे थोड़ा सा जो हर्ब का ग्रो होने लगेंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, शराब का ग्रो, हर्ब के बाद शराब ग्रो करने लगेंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग ट्री वहाँ पे ग्रो करने लगेंगे। तो जहाँ पे बैरन लैंड है, फिर वहाँ पे एक नए फॉरेस्ट या नए क्या बोलिए कि आप जो भी प्लांट्स हैं या जो भी कुछ वेजिटेटिव वेजिटेशन जो भी कुछ वहाँ पे है, वो सभी कहाँ कैसे डेवलप होते हैं, तो इस पर्टिकुलर मॉसेस के द्वारा ही डेवलप होते हैं।
दूसरा क्या है कि जैसे देखते क्या है कि जैसे मॉसेस along lichen, mosses or lichen to colonize on rocks, on rocks, and they they decompose rocks, making substrate suitable for the growth of higher plant। तो जैसा कि आपको बताए थे कि जैसे होते क्या है कि जैसे पहले मॉस क्या होंगे, पर्टिकुलर रॉक्स पे ग्रो करेंगे, वेदरिंग प्रोसेस के द्वारा क्या करेंगे, इस रॉक्स को तोड़ करके क्या करेंगे, ये सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। और सॉइल का जब फॉर्मेशन जब हो जाएंगे तो ये सॉइल किसके लिए सुटेबल हो जाएगा, हायर प्लांट के ग्रो करने के लिए सुटेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं वो पर्टिकुलर लैंड के सक्सेशन में और पर्टिकुलर जो स्पेसीज है, पायनियर स्पेसीज है, उसके ग्रो में क्या करते हैं, मदद करते हैं। फिर हम लोग देखते क्या है, mosses provide peat which is used as a fuel। मॉसेस जो होते हैं ये पीट प्रोवाइड करते हैं। पीट कहने का मतलब होता है कि जैसे कोयले का जिस तरह का जो आप देखते हैं उस तरीके का पर्टिकुलर, मतलब कोयले जैसा हार्ड नहीं होता है, लेकिन इसमें देखते क्या है कि जो एक सॉलिड नुमा एक, और समझिए कि एक इस तरीके का एक चपड़ी नुमा, मतलब आप देखे होइएगा काउडंग केक देखे होइएगा या चिपड़ी देखे होइएगा गांव घर में, तो इस तरीके के क्या होते हैं, पार्टिकुलर एक लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। और ये कैसा दिखता है, एक पीठ की तरह दिखता है। अब इस पीठ को क्या करते हैं, बहुत सारे जो उस जंगल में रहने वाले लोग हैं इस पीठ को क्या करते हैं, एज अ फ्यूल के फॉर्म में क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके उसको जला करके क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिपेयर करने में यूज करते हैं। दूसरा क्या है कि प्ले ग्रेट रोल इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो कि आपको मैंने बता दिया है। तो ये सब कुछ क्या थे, इसके इंपॉर्टेंस थे। अब नेक्स्ट हम लोग शुरू करते हैं, टेरिडोफाइटा शुरू करते हैं। टेरिडोफाइटा के अंदर जो भी प्लांट आते हैं वो सभी के पास क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब टेरिडोफाइटा क्या है, इसमें जो कैरेक्टर है थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा से थोड़ा सा एडवांस है। और कैसे कैसे वो पहले हम लोग देखे थे, क्या थैलोफाइटा में क्या है कि जो प्लांट है वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ भी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है। कुछ भी डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ, मतलब खाने का मतलब क्या है कि जो थैलस है ना उसमें रूट है, ना लीफ है, ना स्टेम है। फिर हम लोग देखे थे क्या कि जो ब्रायोफाइटा है उसमें थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन देखा गया है, जैसे रूट लाइक स्ट्रक्चर उसमें देखा गया है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर देखा गया है। लेकिन एग्जैक्टली वो मतलब स्टेम उसको हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस तरीके के स्ट्रक्चर उसमें हम लोग को देखने को मिला है। तो यहाँ जब देखिएगा कि टेरिडोफाइटा के अंदर, तो देखते क्या है कि यहाँ की जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और ट्रू ट्रू स्टेम बनाते हैं, लीफ बनाते हैं और रूट बनाते हैं। अब ये उसको यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेम को हम क्या कहते हैं, उस लीफ को क्या कहते हैं, आइए इसको पहले देखते हैं। तो टेरिडोफाइटा के में देख
अब टेरिडोफाइटा के अंदर देखते क्या है कि इसके अंदर जो प्लांट है इसको बोलते हैं प्रिमिटिव सीडलेस प्लांट। प्रिमिटिव सीडलेस प्लांट, जो सबसे पहला जो प्रिमिटिव सीडलेस प्लांट बोलते हैं, इसके पास सीड नहीं होते हैं जनरली। दूसरा क्या है कि दे है भास्कुलर टिश्यू, इसके पास क्या है, पहला ऐसा टेरेस्ट्रियल प्लांट है जहां से क्या है भास्कुलर टिश्यू का प्रेजेंस देखा गया है। भास्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट। दूसरा क्या है, इसके अंदर देखते हैं क्या है, दोनों तरीके का स्टेज है इसमें। यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, दोनों में देखो, यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेंट है। गेमेटोफाइटिक फेज क्या है, डोमिनेंट नहीं है। तो जनरली उसके पहले वाले हम लोग देखे थे क्या कि वहाँ पे गेमेटोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट था और स्पोरोफाइटिक जो फेज था डोमिनेंट नहीं था। लेकिन इस केस में देखते क्या है कि स्पोरोफाइटिक फेज क्या है, डोमिनेंट है, और गेमेटोफाइटिक फेज क्या है, ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है। फिर देखते क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इसको बोला जाता है रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम। इसको हम क्यों बोलते हैं इसके पास देखते हैं कि पहले देख लेते हैं कहाँ पाया जाता है। फाउंड इन कूल सैडी एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ह्यूमिड प्लेसेस इस जगह पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या है कि फाउंड फर्स्ट लैंड प्लांट टू डेवलप भास्कुलर टिश्यू। पहला लैंड प्लांट है जिसके अंदर क्या है, भास्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ है। दूसरा क्या है कि देखते क्या इसका जो प्लांट बॉडी है डिफ्रेंशिएट हुआ है। प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम दैट इज कॉल्ड राइजोम। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं, लीफ। ट्रू लीफ जो होते हैं इसके अंदर, जिसको हम लोग क्या बोलते, यहाँ पे क्या बोला जाता है, फ्रॉन्ट बोला जाता है, फ्रॉन्ट्स। और जो तीसरा जो है उसको बोला जाता है एडवेंटिशियस बर्ड। एडवेंटिशियस एडवेंटिशियस बर्ड। तो एडवेंटिशियस बर्ड है क्या, एडवेंटिशियस बर्ड क्या है, एज ए रूट की तरह वर्क करते हैं। एडवेंटिशियस रूट बोलिए, यहाँ पे बर्ड नहीं बोलिए। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, राइजोइड बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है, कुछ इसके इम्पोर्टेंट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दूसरा कैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एग्जाम्पल जो होते हैं इसके अंदर, जो अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसको देखते हैं। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम है। दूसरा बोल सकते हैं एजोला, बोल सकते हैं एजोला। दूसरा क्या है, सेल्विनिया है। ये सब क्या है, कुछ अलग अलग क्या है, टेरिडोफाइट्स हैं। एडिएंटम है। अलग अलग क्या है, ये सब टेरिडोफाइट्स हैं जो अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, शो करते हैं। सभी के बारे में नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत ही ब्रीफ वे में पढ़ना है आपको, आपके बुक के अनुसार। दूसरा क्या देखते हैं, इसके अंदर जो डोमिनेंट फेज होता है, इसके पहले जो बता चुके थे कि डोमिनेंट फेज क्या है, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइटिक फेज क्या है, इसका डोमिनेंट फेज है। मतलब डिप्लॉइटिक कंडीशन जो होते हैं इसके प्लांट बॉडी के होते हैं। और दूसरा क्या देखते हैं कि जो इसके पास जो लीफ होता है,
लीफ जो हो सकते हैं या तो स्मॉल हो सकते हैं, नहीं तो लार्ज हो सकते हैं। दो तरीके के लीफ प्रेजेंट होते हैं अलग अलग केस में। ऐसा नहीं कि एक ही टेरिडोफाइट प्लांट में इस तरीके के प्रेजेंट होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर स्मॉल लीफ प्रेजेंट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर लार्ज लीफ प्रेजेंट होंगे। तो देखते क्या है कि स्मॉल लीफ वाले प्लांट को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोफिल बोला जाता है। माइक्रोस्पोरोफिल या माइक्रोफिल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं सिलाजिनेला। इसके अंदर देखते क्या है, स्मॉल लीफ प्रेजेंट होते हैं और उस स्मॉल लीफ को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोफिल बोला जाता है। दूसरा क्या, लार्ज लीफ वाले कौन से टेरिडोफाइट्स हैं, तो देखते क्या है, लार्ज लीफ वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोफिल्स बोलते हैं या माइक्रोस्पोरोफिल्स बोल सकते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है कौन सा है, फर्न। फर्न के अंदर देखते क्या है कि इसके अंदर क्या है, लार्ज लीफ प्रेजेंट। दूसरा क्या है कि मॉडिफाई होने के बाद, ये जब मॉडिफाई होते होते हैं, जब ये लीफ जब जब मैच्योर हो जाते हैं, आफ्टर मैच्योर होने के बाद यही जो क्या, इसी का जो नाम क्या हो जाता है, बन जाता है स्पोरोफिल इसको बोलते हैं। और इस स्पोरोफिल के अंदर ही क्या होते हैं, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजिया। दूसरा क्या है कि एक टर्म आता है स्टेरोबिलाई या कोन। स्टेरोबिलाई या कोन हम किसे कहते हैं, टेरिडोफाइटा के केस में स्टेरोबिलाई और कोन से, इसको इससे क्या समझते हैं, तो जो देखते क्या है, जो कम्पैक्टली अरेंज स्पोरोफिल्स होते हैं, कम्पैक्टली अरेंज स्पोरोफिल्स आर नोन एज स्टेरोबिलाई या कोन्स। तो अलग अलग कोन्स होते हैं, मेल कोन्स अलग होते हैं, फीमेल कोन्स अलग होते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट से समझते हैं, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे कैसे ये अपना स्टेप पूरा करते हैं। तो यहाँ देखते क्या है कि जो स्पोरोफिल्स होते हैं, स्पोरोफिल्स क्या होगा, जो आपका लीफ है जो मेच्योर होगा तब क्या होगा, स्पोरोफिल्स बनाएंगे। अब ये स्पोरोफिल्स के अंदर ही क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया क्या होते हैं, तो जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, जो इसके अंदर जो स्पोर प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। अब इस स्पोरेंजिया के अंदर में क्या होता है, स्पोर मदर सेल होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल बोलते हैं। अब स्पोर मदर सेल के ये क्या है, डिप्लॉयड कंडीशन में रहते हैं। ये सभी क्या है, डिप्लॉयड कंडीशन में है। अब स्पोर मदर सेल में क्या होगा, फर्दर जब क्या होंगे, मियोसिस होंगे, मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन जब होगा, तब क्या बनेंगे, ये स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। क्या हो रहा है, तभी क्या करेंगे, पर्टिकुलर स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। अब स्पोर का फॉर्मेशन करने के बाद तब ये फर्दर डेवलपमेंट करेंगे। स्पोर क्या होगा, डेवलप करके क्या बनाएंगे, प्रोथैलस का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोथैलस मतलब फ्लैट डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। अब जब ये प्रोथैलस बनेंगे उसके बाद क्या होगा कि यही प्रोथैलस क्या बना देगा, गेमेटोफाइट बना देगा। अब गेमेटोफाइट क्या है, अलग अलग बनते हैं। मेल गेमेटोफाइट अलग बनेंगे, फीमेल गेमेटोफाइट अलग होंगे। कुछ स्पोर ऐसे होंगे जो क्या बनाएंगे, मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे, और कुछ ऐसे स्पोर होंगे जो क्या होंगे, फीमेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। अब मेल गेमेटोफाइट या फीमेल गेमेटोफाइट जब बनेंगे तो क्या होंगे, मेल के पास क्या होंगे, एंथेरिडिया होंगे, और आर्किगोनिया कहाँ पे होंगे, फीमेल के पास होंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अब ये दोनों में से क्या होंगे, इसके गेमेट प्रोड्यूस होंगे। ये दोनों से क्या होंगे, गेमेट प्रोड्यूस होंगे। अब गेमेट आपस में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर। अब ये दोनों के पास क्या हुआ, गेमेट निकले। गेमेट होगा, जैसे आप इसको बोलते हैं, फीमेल से क्या एग निकला, और इससे क्या निकला, स्पर्म या बाई फ्लैजिलेटेड एंथेरॉइड बोलिए। अब दोनों क्या होंगे, दोनों एक साथ वाटर से आके क्या करेंगे, मिक्स कर फर्टिलाइज करेंगे और क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। अब जायगोट बनने के बाद क्या होगा,
अब ये जायगोट जब बन जाएंगे तो ये कैसा, ये फर्दर डेवलपमेंट होंगे तो क्या कहलाएंगे, स्पोरोफाइट स्टेज कहलाएंगे, मतलब डिप्लॉयड प्लांट बॉडी बन गए। अब स्पोरोफाइट बन गए। अब स्पोरोफाइट बनने के बाद अब ये फर्दर कहाँ जाएंगे, मियोसिस के लिए जाएंगे। अब मियोसिस होने के बाद तब इसके अंदर पार्टिकुलर क्या होंगे, स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर उसी तरह स्पोर क्या होंगे, फर्दर डेवलपमेंट करेंगे, उसमें स्पोरोफिल्स बनेंगे, स्पोरेंजिया बनेंगे, स्पोर मदर सेल होंगे, मियोसिस होगा। तो इस तरीके से देखते क्या है कि पर्टिकुलर जो स्पोर जो है फिर से क्या बना देंगे, गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करके और पर्टिकुलर अलग अलग। अब जब यहाँ स्पोर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, अब ये स्पोर दो तरीके के स्पोर बनते हैं। अगर स्पोर एक जैसा दिख रहे हैं, सिमिलर उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, तो उस स्पोर को हम क्या बोलते हैं, होमोस्पोर बोलते हैं। ये सिमिलर स्ट्रक्चर होगा उस स्पोर को, स्पोर का, जैसे देखते हैं होमोस्पोर। स्पोर जो बनेंगे उसमें दो तरीके के स्पोर होता है, एक बोलते हैं होमोस्पोर और दूसरे को बोलते हैं हेटेरोस्पोर। होमोस्पोर क्या होंगे कि उसमें क्या है, जो भी स्पोर बन रहे हैं, जो भी स्पोर बन रहे हैं वो सेम काइंड ऑफ स्पोर होंगे, सेम काइंड ऑफ स्पोर होंगे। किस केस में होते हैं ऐसा एग्जांपल, लाइकोपोडियम एक ऐसा टेरिडोफाइटा जिसके अंदर देखते क्या है, एक ही तरह के लाइकोपोडियम। और जो हेटेरोस्पोर है उसके अंदर देखते क्या है कि जो स्पोर होते हैं किस तरीके के होते हैं, टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर होते हैं, टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर। अब इसके अंदर कौन से एग्जांपल आते हैं, तो देखते क्या है कि सिलाजिनेला जो है, सिलाजिनेला, ये क्या है, दो अलग अलग तरह के एग्जांपल है जिसके अंदर क्या है आपके हेटेरोस्पोर का डेवलपमेंट होता है। अब जो हेटेरोस्पोर जो बन रहे हैं उनमें क्या है, दो तरीके के हेटेरोस्पोर है, दो तरीके के क्या है स्पोर प्रेजेंट है। तो इसमें देखते क्या है, जो स्पोर बने, अब जो ये स्पोर बने, वो ये स्पोर दो तरीके के स्पोर बनते हैं हेटेरोस्पोर में। एक को बोलते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, और दूसरे को बोलते हैं मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर क्या बनाते हैं, मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देते हैं, और मेगास्पोर क्या करते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देते हैं। और फिर क्या होंगे, फिर फर्दर इसमें दोनों में अलग अलग क्या होंगे, गेमेट प्रोड्यूस होंगे और क्या होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे। तो इस तरीके से इसका क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है टेरिडोफाइट का। अब नेक्स्ट क्लास में इसका हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे और एनिमल किंगडम शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। कोई डाउट है तो मैसेज करके पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे।